हाय स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है उसका एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 8.1 बहुत ही अच्छे से करवाया हुआ है और इस चैप्टर में जो भी एग्जांपल्स हैं हम एनसीईआरटी के, वो जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मींस हम तीनों के तीनों एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक जब हम कवर कर लेंगे देन हम एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको किस चीज की जरूरत है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए चैप्टर 8 जो है 8.2 करने से पहले। तो इसमें जो है एक्सरसाइज 8.2, इसमें हमें क्या करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करना है जिसके बिहाफ पे हम 8.2 को सॉल्व करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे लर्न करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं साइन से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री एंड साइन 0 डिग्री भी लेना है हमें, साइन 0 डिग्री। इनके जो वैल्यूज हैं वो आपको लर्न करने की जरूरत है। तो सबसे पहले देखो, साइन 0 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल। एंड साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1/√2 के इक्वल। और साइन 60 डिग्री तो √3/2 के इक्वल। सिमिलरली साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो ये आपका होगा 1 के इक्वल। ये है, मतलब क्या है कि जब कभी भी साइन 0 डिग्री दिया हो तो आप वहां 0 ले सकते हो, साइन 45 डिग्री दिया हो तो आप 1/√2 लिखोगे, ठीक है। सिमिलरली साइन का आप देखो, यहां पे हम कॉस का लिखते हैं, कॉस 0 डिग्री क्या होगा, कॉस 0 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 0 के बाद हम 30 डिग्री कंसीडर करेंगे, 30 डिग्री, फिर कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि कॉस 0 क्या होगा। तो यहाँ से जो वैल्यूज है इसको आप उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। जो साइन 90 होगा वो आपका कॉस 0 होगा, तो 1। जो साइन 60 होगा वो आपका कॉस 30 डिग्री होगा, मीन्स √3/2। जो कॉस 45 है, देखो कॉस 45 क्या होगा, यहां से अगर उल्टा हम स्टार्ट करें, 1√3/2 फिर 1/2, 1/√2। एंड साइन 6 कॉस 60 डिग्री तो 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, 0। ध्यान से देखो, अगर आपने साइन लर्न कर लिया है तो कॉस लर्न करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम इसका जस्ट उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे। हमें पता है जो साइन 90 डिग्री होगा वो आपका कॉस 0 डिग्री होगा, जो साइन 60 डिग्री होगा वो आपका कॉस 30 डिग्री होगा। अब चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड देखते हैं हमारा टेन थीटा। तो टेन 0 डिग्री, 10 45, सॉरी बार बार हम 10 30 के बजाय 10 45 ले रहे हैं। तो 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 60 डिग्री एंड 10 90 डिग्री। अब आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि 10 0 की वैल्यू क्या है। तो 10 0 डिग्री की वैल्यू 0, 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 10 45 की वैल्यू 1, 10 60 √3 और 10 90 नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो हमें साइन 90 की जो है क्लास 10th में वैसे बेसिकली रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना ना, हमें 10 0 की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से लर्न करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के बिहाफ पे आप 8.2 करोगे और प्रीवियस ईयर में अगर क्वेश्चंस आप चेक करो तो 8.2 से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। नाउ हमें साइन, कॉस और टेन पता चल गया। अब बाकी के जो तीन हैं, मींस साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा, वो बिल्कुल इस चीज से हम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए हम कैसे फाइंड करने वाले इनकी वैल्यू को। तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू अब आपको पता होना चाहिए कि कोसेक 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या है। तो कोसेक 0 डिग्री किसका उल्टा, ध्यान से देखो, कोसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइन। अब कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो साइन 30 क्या है, 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, तो 2/1 को आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। सिमिलरली
कोसेक 45 डिग्री, तो साइन 45 का रेसिप्रोकल, तो साइन 45 क्या है आपका 1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा √2/1, लेकिन हम √2 डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपका √2, ये आपका 2 है, क्लियर दिखाई दे रहा होगा। cos 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो 2/√3। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि कोसेक 90 डिग्री क्या होगा, तो कोसेक 90 डिग्री भी क्या होगा आपका 1 का रेसिप्रोकल 1, ये रहा 1। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो है नंबर हमारा नॉट डिफाइन क्यों हुआ, ये 0 है, 0 के अपॉन में हमने 1 कंसीडर कर लिया, और अब जब इसका रेसिप्रोकल आप करोगे तो क्या हो जाएगा 1/0, और 1 के अपॉन में कभी भी 0 आ जाए तो हमारा जो नंबर है वो क्या हो जाता है नॉट डिफाइन। दैट्स वाई आपका क्या आ गया है नॉट डिफाइन। क्यों आया नॉट डिफाइन, क्योंकि अगर हम 0 के अपॉन में 1 कंसीडर करते हैं तो 1 अपॉन में 0 हमारा क्या होगा नॉट डिफाइन। अब जैसे कि कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 45, कोसेक 60 एंड कोसेक 90 डिग्री किया है, वैसे ही अब आपको पता होना चाहिए सेक की सारी वैल्यूज। तो सेक की जो 0 डिग्री की वैल्यू है ये आपको पता होना चाहिए कि सेक 0 डिग्री आपका क्या होगा 1। अब सेक 30 डिग्री, तो कॉस का उल्टा, कॉस क्या आपका √3/2, तो सेक 30 डिग्री क्या होगा 2/√3, ये होगा आपका 2/√3। उम्मीद करता हूं ये आपको जो है क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो इसे मैं जस्ट ऊपर ले लेता हूँ, ये देखो सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा 2/√3। सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री, तो ये cos 45 का उल्टा, तो √2/1, तो √2 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि इसका अपॉन में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये आपको पता है। सिमिलरली cos 60 डिग्री 1/2 है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अब बात है यहाँ पे sec 90 डिग्री, तो sec 90 डिग्री हमारा क्या होगा वापस से नॉट डिफाइन हो जाएगा। अभी नॉट डिफाइन क्यों हुआ, क्योंकि हमने 0 के अपॉन में 1 लिया, अब इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा 1 अपॉन में 0, और किसी भी नंबर के अपॉन में, ये आपको ध्यान में रखना है, एनी नंबर अपॉन में अगर 0 है तो दैट विल बी इक्वल्स टू नॉट डिफाइन, उसे हम बोलते हैं कि वो जो केस है आपका वो नॉट डिफाइन का केस है। तो ये जो वैल्यूज है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब cot 0 डिग्री की वैल्यू, तो cot 0 डिग्री की वैल्यू आपको जो है पता होना चाहिए, तो cot 0 डिग्री भी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो tan 0 है, तो 0 अपॉन में 1, तो 1/0, फिर से नॉट डिफाइन। cot 30 डिग्री, तो tan 30 क्या है 1/√3, तो इसका उल्टा √3/1, तो आप √3 लिख सकते हो। सिमिलरली tan 45 1, तो cot 45 भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1 ही होना है। tan 60 डिग्री √3, तो tan 60 का उल्टा cot 60, तो √3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिया आपने, तो 1 अपॉन में √3। cot 90, cot 90 आपको पता होना चाहिए cot 90 की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है साइन, अब देखो रिलेशन किसका किसके साथ है, साइन का वैल्यू अगर आपने लर्न कर लिया तो कॉस जो है उसका उल्टा स्टार्ट हो जाता है इस साइड से। अगर आपको टेबल बनाने में अगर लर्न करने में प्रॉब्लम हो तो टेबल कैसे लर्न करोगे, आप साइन की वैल्यू लर्न कर लो, कॉस की वैल्यू यहां से आप उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, साइन कॉस का हो गया। और साइन कॉस के साथ आप टेन का अगर नहीं याद करना चाहते हो तो टेन का निकालने का एक मैं फॉर्मूला मेथड बताता हूँ। देखो जैसे टेन हमें पता है टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और साइन और कॉस पता है आपको, तो देखो tan 0 डिग्री, तो साइन 0 अपॉन में कॉस 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 अपॉन में कॉस 0, तो कॉस 0 क्या है 1, ठीक है। तो tan 0 0 अपॉन में 1 हमें क्या देगा tan 0 डिग्री इक्वल्स टू 0। मतलब आप साइन और कॉस का अगर लर्न कर लेते हो तो बाकी जो है आप इनके हेल्प से सारा फाइंड कर सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको देखो tan 45 हो tan 60 फाइंड करके दिखा रहा हूं, tan 60 डिग्री मतलब साइन 60 डिग्री अपॉन में कॉस 60 डिग्री। अब स्टूडेंट साइन 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास √3/2, तो √3/2 अपॉन में cos 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये रहा आपका 1/2, तो ये क्या हो जाएगा √3 इंटू में ये जो 2 है ऊपर आ गया और ये 2 नीचे, 2 इंटू में 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/1, तो आप इसको √3 लिख सकते हो। दैट मीन्स tan 60 की वैल्यू √3, और देखो tan 60 की वैल्यू √3,
तो अगर आप ये वैल्यू साइन और कॉस लर्न कर लो तो सारा वैल्यू जो है आप बहुत इजीली, बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो मैंने आपको आज की क्लास में क्या बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये सारे वैल्यूज हैं जो आपको लर्न करने की जरूरत है। इन वैल्यूज को लर्न करने के बाद हम एक्सरसाइज 8.2 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक हम बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के साथ। तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया गया है, एवेल्युएट दी फॉलोइंग। इनको एवेल्युएट करना है, मींस इसे सिंप्लीफाई करना है। हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताया हुआ है, उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज के हेल्प से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ध्यान से देखो कैसे सिंप्लीफाई करने वाले। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो साइन 60 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में तो √3/2 है। तो √3/2 इंटू कॉस 30, और कॉस 30 की जो वैल्यू है वो क्या होगा, तो साइन 60 की जो है, साइन कॉस 30 की वैल्यू क्या होगा, साइन का जो 90 डिग्री है उसके बाद क्या आता है, साइन 90 से पहले 60 डिग्री, तो जो साइन 60 का वैल्यू है वही आपका कॉस 30 का होगा। दैट मीन्स ये भी √3/2। आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न कर लो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। प्लस साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री मीन्स 1/2, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 के इक्वल है। इनटू में कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 की जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो 1/2, 1/2। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई, √3 इंटू में √3 3, 2 इंटू में 2 4, प्लस 1 इंटू में 1 1, और 2 इंटू में 2 4। आपको ये बेसिक कैलकुलेशन पता होना चाहिए कि अगर हम √a को √a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a मिलता है। सिमिलरली अगर आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 मिलेगा। ये जो है क्लास 9th का बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। नाउ अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा हमारा, तो 3 + 1 4/4 दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। सिमिलरली अब इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 4 पार्ट दिया हुआ है, जिसमें से हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है। तो सेकंड पार्ट देखो कैसे सॉल्व करोगे। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स आप नोट डाउन कर लो कि अगर tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है आपके पास, तो आप इसे लिख सकते हो tan थीटा का होल स्क्वायर। ये नोट डाउन कर लेना। अगर आपके पास जैसे मान लो साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो आप उसे क्या लिख सकते हो, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये वैल्यू जो है दैट, इसका क्या मतलब है कि अगर tan स्क्वायर थीटा है तो हम tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली 6 के 6 पे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसको। मतलब अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो आप इसे कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो बताया है मैंने आपको, ये 3 लिख के बताया है इसको, इसका मतलब ये नहीं कि बस ये 3 के लिए ही एप्लीकेबल है, ये बाकी जो 3 हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें भी आप बिल्कुल ऐसे ही चेंज कर सकते हो। तो देखो इस क्वेश्चन को हम इसी की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 और tan स्क्वायर 45 को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan 45 का 45 डिग्री का होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, दैट मीन्स साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। नाउ ध्यान से देखो, 2 इंटू में tan 45 का स्क्वायर, तो tan 45 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का डिग्री का स्क्वायर, तो cos 30 की जो वैल्यू है दैट इज √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 का स्क्वायर, तो साइन 60 ये भी आपका क्या होता है, तो √3/2, तो इसका स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1, प्लस √2 का स्क्वायर क्या, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4 प्लस का और ये 3/4 माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इंटू में 1 2, तो इसका जो आंसर है दैट इज 2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट जहां तक है, ये हमारा दिया हुआ है cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री, sec
30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है साइन, हाँ बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे cos 45, तो cos 45 मीन्स 1/√2 का स्क्वायर अपॉन में sec 30 डिग्री, sec 30 किसका उल्टा होगा, cos का उल्टा होगा, cos 30 क्या होता है आपका, तो √3/2 होता है, तो √3/2 का उल्टा 2/√3, तो 2 अपॉन में √3 का स्क्वायर प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री किसका उल्टा होगा, साइन का, साइन 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री आपका 1/2 होगा, तो 1/2 का उल्टा 2/1 मीन्स 2/1 का स्क्वायर। नाउ अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, ये 2 है, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 1 इक्वल्स टू 1/2, और इसका डिनोमिनेटर में आप एलसीएम ले लो 3 और 1 का, तो 3 आ जाएगा, तो 3 1 जा 3, तो 4 प्लस 1 3 जा 3, तो 4 3 जा 12, तो 1/2 अपॉन में 12 प्लस 4 16 अपॉन में 3। अब ये जब कभी भी ऐसे नंबर्स आ जाए तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जो सबसे नीचे डिनोमिनेटर में नंबर होगा वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 इंटू में 3 अपॉन में 2 इंटू में 16, तो इसका आंसर आना चाहिए 3 अपॉन में 32। तो एक बार इसका आंसर आप चेक कर सकते हो कि हमने जो इसका आंसर फाइंड किया है क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट वो सही है या नहीं है।